मित्रों नमस्कार। आज हम पार्लियामेंट चुनाव पर चर्चा करेंगे जो अप्रैल मई 2019 में होने वाले हैं। किस पार्टी की सरकार बनेगी और कितनी कितनी सीटें किस किस पार्टी को आएंगी। सबसे पहले हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली पर ही चर्चा कर लेते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को प्रातः 11 बजे मेहसाना गुजरात में हुआ था। इनकी जन्म राशि वृश्चिक है। लगन में चंद्रमा नीच है, लेकिन वो मंगल के साथ है। जो ग्रह नीच हो, चंद्रमा से केंद्र में हो, या जो ग्रह नीच हो, नीच ग्रह उसी के साथ बैठ जाए तो एक बहुत बड़ा नीच भंग राजयोग बनता है। नंबर 2, नवमेश और लग्नेश दोनों ही लगन में शुभ बैठे हुए हैं। वह भी एक बहुत बड़ा राजयोग बना हुआ है। दशमेश और एकादशेश का भी 11वें भाव में बैठना एक बहुत प्रचंड राजयोग बना हुआ है। जन्म कुंडली में दूसरे, 9वें और 11वें भाव के मालक इनमें से एक भी ग्रह केंद्र में हो और साथ में नंबर 2, दूसरे, 5वें और 11वें भाव का कोई भी ग्रह केंद्र में हो, ए बी ये दोनों योग हो तो भी प्रचंड राजयोग बनता है। तो इस कुंडली में दूसरे घर का मालक, 5वें घर का मालक गुरु केंद्र में है और 9वें भाव का मालक चंद्रमा भी केंद्र में है, तो ये भी एक प्रचंड राजयोग बना हुआ है। तो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में मार्य योग, शंख योग, गज केसरी योग, चंद्र मंगल योग, लग्नेश नवमेश योग, प्रचंड राजयोग बना हुआ है। तो इनको इस टाइम शनि की शासकी लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शनि अपनी राशि से द्वितीय भाव में गोचर में चला हुआ है, जो कि बहुत शुभ है, क्योंकि चतुर्थ भाव जनता का होता है। तो द्वितीय भाव से शनि की अपनी कुंभ राशि पर पूरी दृष्टि है, जिससे जनता प्रधानमंत्री मोदी की पूर्ण सपोर्ट करेगी और पिछले 2000 चुनावों से ज्यादा सपोर्ट करेगी। इस बार इनको यहाँ प्रचंड राजयोग बन रहा है। दूसरा और 12वां घर स्थानांतरण के घर होते हैं। तो वर्ष कुंडली में भी, मोदी जी की वर्ष कुंडली में भी और लगन कुंडली में भी दूसरा और 12वें घर के मालिक शुक्र और शनि हैं, जो कि लगन कुंडली में केंद्र में बैठे हुए हैं। और वर्ष कुंडली के जो स्थानांतरण के घर हैं वो 7वें घर में इकट्ठे बैठे हुए हैं। तो इस कुंडली से एक प्रतीत हो रहा है कि अगर पुराने चेहरों को ही टिकट दे दिए गए तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें पहले से कम हो जाएंगी। अगर 2 या 3 चुनाव लड़ने वालों के टिकट चेंज कर दिए गए, स्थानांतरण कर दिए गए टिकटों का, तो सीटें बीजेपी की बढ़ेगी। नंबर 2, सीटों का हिसाब हम बाद में देंगे कि किस किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिलेंगी। अब हम चर्चा राहुल गांधी की कुंडली पर कर लेते हैं। राहुल गांधी जी का जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली में सुबह 5:05 पर हुआ था। इनकी राशि भी वृश्चिक है। मुंथा 9वें भाव में है, मुंथेश इनका वर्ष कुंडली में 11वें भाव में है और इनको 2024 तक माह दशा मंगल की चली हुई है। मंगल में राहु का अंतर है जो 19 मार्च 2020 तक रहेगा। मंगल में राहु का गुरु का प्रत्यंतर 27 मई 2019 तक रहेगा और इसी 27 मई 2019 से पहले पहले भारतवर्ष के चुनाव भी हो जाएंगे।
इस कुंडली में इनका बुध लग्न में है, जो द्वितीय और पंचमेश है, राजयोग बना हुआ है, लेकिन मिनी राजयोग है। ये कभी भी प्रधानमंत्री पद पर नहीं पहुंचेंगे। ये ठाड़ बाड़ से रहेंगे, विदेशों में घूमेंगे, इनके पास अचल संपत्ति होगी, राजे महाराजा वाले ठाठ रहेंगे, लेकिन गद्दी पर पहुंचने के लिए बड़ा मुश्किल है। सप्तमेश इनका मंगलास्त है, सप्तम में चंद्रमा नीच बैठा हुआ है, जो पत्नी विहीन योग बना रहा है। इनका वृक्ष लगन है, स्पष्ट है, लेकिन लोग इनको ही नुकसान, इनकी पार्टी के लोग इनको ही नुकसान करते चले जाएंगे। इस जन्म कुंडली में इनका जो वर्ष है, मुंथा 9वें घर में है और मुंथेश 11वें भाव में है। उस हिसाब से प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी, जो 71 से लेकर 95 तक पहुंच सकती है। अब हम ममता बनर्जी जी की कुंडली पर भी चर्चा कर लेते हैं। उनका जन्म 5 जनवरी 1955 को 2:20 पर हुआ था। इनका 6वें घर में शनि है, स्पष्टवादी है कि गुस्सीली है। चतुर्थेश और दशमेश का 6वें और 8वें घर में बैठने से प्रतीत होता है कि इनका जन्म एक बहुत बड़े गरीब घर में हुआ था। विद्या स्थान का मालिक इनका बुध है, वह सूर्य के साथ है, जिससे प्रतीत होता है कि इनकी विद्या बहुत ज्यादा है। लेकिन जिनके साथ ये चलेंगे वो इनको धोखा देते रहा करेंगे। इनको भी दशा शनि की चली है, अंतर चंद्रमा का 28 जून 2019 तक है, शनि का ढाई में चला हुआ है। तो इनके साथी इनको धोखा देंगे, ये प्रधानमंत्री पद पर नहीं पहुंचेंगे, लेकिन बंगाल में इनकी सीटें पहले से कम हो जाएंगी। पिछली बार से इनकी 10 से 12 सीटें कम होंगी। अब हम चर्चा कर लेते हैं मायावती और अखिलेश जी की, जिनका एक बहुत बड़ा गठबंधन उत्तर प्रदेश में, शायद पूरे भारतवर्ष में हुआ है। मायावती जी का जन्म 15 जनवरी 1956 को शाम को 7:50 पर दौलतपुर में हुआ था। इनकी राशि मकर है, महादशा को शुक्र की है और अंतर बुध का है। प्रत्यंतर भी इनको चुनाव के समय बुध का ही रहेगा, जो कि ठीक नहीं है। इनको शनि की साढ़े है। इनकी मुंथा जो है वो 3रे घर में है और मुंथे 7वें घर में है। इनकी सीटों का खाता खुलेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी ही इनको नुकसान करेगी। इनकी सीटें 5 से 7 तक जा सकती है। अब हम अखिलेश जी की ले लेते हैं। उनका जन्म 1 जुलाई 1973 को इटावा में सुबह 8:08 हुआ था। इनकी राशि मिथुन है। 29 जुलाई 2020 तक महादशा को शनि की और अंतरिम को बुध का रहेगा। चुनाव के समय प्रत्यंतर को चंद्रमा का है, जो 6 जून 2019 तक रहेगा। तो इनका चंद्रमा जो है वो 12वें घर में है, लेकिन इनकी मुंथा लग्न में है और मुंथेश द्वितीय भाव में है, वर्षफल में। इनकी सीटें बढ़ेंगी, जो 12 से 15 जा सकती हैं। लेकिन माया जी की राशि और अखिलेश जी की राशि का आपस में खड़ाष्टक योग बन रहा है। ये दोनों एक दूसरे की सीटों को भी हरा सकते हैं। प्रधानमंत्री ना ममता जी बनेगी, ना ही अखिलेश यादव जी बनेंगे। अब हमें एक और कुंडली कर लेते हैं। नवीन पटनायक जी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री। उनका जन्म 16 अक्टूबर 1946 को शाम 5:30 बजे कटक में हुआ था। इनको दशा शुक्र की है और शुक्र में राहु का अंदर चला हुआ है, और चुनाव के समय राहु में भी राहु का एक प्रत्यंतर रहेगा। इनका स्वास्थ्य बिगड़ेगा, इनका स्वास्थ्य खराब होता चला जाएगा। पिछली बार इन्होंने 21 में से 20 सीटें ली थी, इस बार 21 में से ये 11 और 10 सीटों पर ही अटके जाएंगे और इनकी सीटें वहां पर कम होंगी, क्योंकि इनको मुंथा 3रे घर में है और मुंथेश 7वें घर में ठीक नहीं है। अब नरेंद्र मोदी जी की टीप पर हम इनके वर्ष पर गणना कर लेते हैं। तो श्री नरेंद्र मोदी जी की
जन्म कुंडली में इनकी मुंथा 9वें घर में है, वर्ष कुंडली में 9वें घर में है और मुंथे 7वें घर में है। अगर पुराने ही टिकटों पर ये सरकार चली रही तो इनकी सीटें, एनडीए की सीटें, जो बीजेपी प्लस एनडीए बता रहा हूं मैं, तो 314 से लेकर 361 तक जाएंगी। अगर ये टिकट चेंज कर देते हैं तो इनकी सीटें जो हैं वो 371 से 413 तक जा सकती है। जिस समय चुनाव होंगे उस समय पंचांग में राजा भी शनि होंगे और मंत्री सूर्य है। शनि एक स्पष्टवादी ईमानदार ग्रह है, तो राज परिवर्तन जो है इन कुंडलियों में नहीं नजर आ रहा है कि किसी और पार्टी को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और मोदी जी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। तो मित्रों, आज इतना ही। बड़ी जल्दी हम पाकिस्तान के ऊपर भी एक भविष्यवाणी देने जा रहे हैं। नमस्कार। ये मैंने अपनी अल्पबुद्धि के अनुसार कहा है, पूर्ण तो प्रभु राम ही है। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।